दोस्तों आज हम देख रहे हैं 902 सब्जेक्ट जो आपका है, जिसका नाम है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध। इसके जो आपके मॉडल क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। 901 का मैंने बता दिया था। 901 का मैंने जो पीडीएफ दिया था आप लोगों को, जिसने नोट्स प्राप्त किए थे, जिसमें एमसीक्यू दिया था और सब्जेक्टिव भी दिया था, उसमें से बहुत सारे मतलब 90% क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, आपके पास समय है तो। वाकई में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे सारे के सारे मैच हो गए। तो चलिए 902 की बात करते हैं और यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है आपके साथ में, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। जॉन डीवी ने कौन कौन से शिक्षण विधियां दी हैं उसके नाम बताना है। मॉन्टेसरी के शैक्षिक सिद्धांत लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, शिक्षा के कुछ 4 उद्देश्य लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है ये आपको बताना है। यशपाल समिति की सिफारिशें लिखिए। इसके बाद में आकलन की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व लिखिए। एक बात और बता दूं, मैं जब इस क्वेश्चन के आगे बढ़ रहा हूं तो वही बच्चे हमें मैसेज करें जो नोट्स वाकई में लेना चाहते हैं। केवल टाइम पास करने के लिए हमारे पास मैसेज ना करें, क्योंकि हमारा जो है शेड्यूल बहुत व्यस्त रहता है। ऐसा नहीं है कि हम फ्री बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो जिसको नोट्स लेना हो ना वही व्हाट्सएप पे मैसेज करे, अन्यथा ना करे। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि नोट्स जो है पेड हैं। अगर आपको पता नहीं है, आपको बोल दिया गया कि व्हाट्सएप पे संपर्क करिए नोट्स लेने के लिए, तो नोट्स पेड हैं। नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो नेक्स्ट टाइम जब आप भी मैसेज करें तो ध्यान रखें कि आपको पेमेंट करना होगा। इसके अलावा मैसेज ना करें। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि नहीं सर हम तो सोच रहे थे फ्री है। फ्री तो आपको नहीं मिलेगा, नोट्स तो आपको फ्री नहीं मिलेंगे, वीडियो फ्री हैं। वीडियो को आप देखिए और अपना जो भी शेड्यूल है उसको उसके हिसाब से इस्तेमाल करिए, पढ़िए, अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है। शिक्षा के लिए विद्यालय का महत्व क्या होता है वो लिखना है आपको। अपवंचना की अवधारणा का विस्तृत वर्णन कीजिए। वंचित बालकों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं है। ठीक है। शिक्षा के आदर्शवादी मूल्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है शिक्षा के सामाजिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में अंतर क्या होता है ये आपको बताना है। ज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं वो लिखना है आपको। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं ये आपको बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की संरचना के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा आपको इसमें अंतर बताना होता है। महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। रूसो के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएं बताइए। इसी में है प्रजातंत्र के गुण क्या होते हैं ये बताना। प्रजातंत्र हो, लोकतंत्र हो, उसके गुण क्या होते हैं वो आपको बताना है। सारे नोट्स में दिए गए हैं। कौशलात्मक ज्ञान से क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं लिखना है आपको। तथ्यात्मक ज्ञान से आप क्या समझते हैं या क्या से इसकी विशेषताएं क्या है वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, शिक्षा के क्षेत्र में गिजू भाई बधेका के योगदान का वर्णन करना है। बिजू भाई ने क्या अपना शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया वो बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान क्या है वो आपको बताना है। शिक्षा में गुणवत्ता के संकेतकों का वर्णन कीजिए। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बेसिक शिक्षा का अर्थ समझाइए। शिक्षा की परिभाषा क्या होती है वो आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है ये आपको बताना है। किसने संचालित किया है। भारत में मानव अधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था ये आपको बताना है। वुड के घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। पाठ्यचर्या क्या होता है ये आपको बताना है। अरविंद घोष की सर्वांग शिक्षा का अर्थ आपको बताना है। इसी में अगला क्वेश्चन है, टैगोर के शैक्षिक दर्शन को समझाइए। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। समानता का अर्थ बताइए, स्पष्ट कीजिए। ज्ञान की कोई 5 विशेषताएं लिखिए और बच्चों में ज्ञान निर्माण के किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या भेद है, यानी क्या अंतर है आपको बताना है। मैंने ये सारे नोट्स में दिए हुए हैं आपको। विश्वास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां बताइए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा, अरविंद घोष के दार्शनिक चिंतन को समझाइए।
विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया समता एवं समानता में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सीमांतीकरण की अवधारणा पर टिप्पणी लिखिए। ज्ञान एवं सूचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है ज्ञान की प्रवृत्ति या प्रकृति एवं ज्ञान निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं मानव समाज में शिक्षा की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। मानव समाज में जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसका आपको वर्णन करना है। मानव समाज में शिक्षा की आवश्यकताएं क्यों होती हैं, इसका महत्व क्या है, ये आपको बताना है। शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। और असमानता से क्या तात्पर्य है, शिक्षा में असमानता के क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया शिक्षक एवं समाज में क्या संबंध है, शिक्षक की समाज में स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में आपका अगला क्वेश्चन जो है सामाजिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, सामाजिक परिवर्तन में अध्यापक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको इस सब्जेक्ट का दिया है। इसके नोट्स एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों उपलब्ध हैं। अगर किसी विद्यार्थी को लेना है तो देखिए पेड नोट्स हैं, ये आपको पेमेंट करना होगा तो नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। कोई ऐप नहीं है, डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे सारा का सारा मटेरियल भेजा जाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है, हर वीडियो में तो बताते हैं लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं आपको अगर नोट्स लेने हो तो। नोट्स के लिए जब भी संपर्क कीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं तो, केवल मैसेज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग ये सोचते हैं कि नोट्स आपको, अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वीडियो आपके लिए फ्री है। नोट्स जो है बहुत सारे शिक्षक मिल करके बनाते हैं और उन शिक्षकों को जो है हमारे को थोड़ा सा पेमेंट करना पड़ता है। वो शिक्षक जो है वो फ्री में नहीं आते हैं, तो ये नोट्स जो बनाते हैं उनको पेमेंट करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको पेमेंट देना होगा। 8469022568 जो ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, जीपे नंबर भी है और आपका फ़ोनपे नंबर भी है। तो आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहें कर सकते हैं। आपके नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, इमीडिएट हो जाएंगे। जैसे आपका पेमेंट मिलता है विदिन 1 मिनट आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, लॉगिन नहीं करना है, कुछ नहीं, झंझट ही नहीं है। सीधा सा संपर्क कीजिए और अपने नोट्स प्राप्त कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।